ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 86वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं मरुतगण। शीर्षक है मरुतगणों की उपासना का अटूट क्रम। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम पूर्वीभिः ददाशिम शरद्भिर्मरुतो वयम् औभिश्चर्षणीनाम्। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। मरुतः, हे मरुद्गणों, शर्षणी नाम अवोभि। शर्षणी कहते हैं प्रजाजन, नागरिक गण आदि। तो तुम मनुष्यों के, प्रजाओं के अथवा नागरिकों के संरक्षक हो, अवेभी, और तुम्हारे संरक्षणत्व में, सुरक्षा में वयम, हम सब उपासक, पूर्वी भी शरद भी, पूर्वी माने पूर्व काल से ही, शरद भी माने वर्षों से, प्राचीन काल से ही, और पढ़ने वाले वर्षों में, ही माने सचमुच या निश्चय रूप से, ही निपात है, अव्यय है। तो यह कभी कभी सार्थक होता है, कभी कभी छंद में पादपूर्त के लिए आ जाता है। तो ही यहाँ निश्चय बोधक है। ददाशिम माने दान देते आ रहे हैं। दा धातु है दाने प्रदाने, तो ददाशिम माने दान देते आ रहे हैं। तो इसका आशय है कि हे मरुद्गणों, तुम मनुष्यों के संरक्षक हो, प्रजाओं के, नागरिकों की संरक्षा करते आ रहे हो, और तुम सबके द्वारा संरक्षित हम सब पहले से ही, यानी अनंत काल से, प्रत्येक वर्ष तुम्हें हव्यान प्रदान करते आ रहे हैं। यानी एक परंपरा अटूट है। तुम्हारी उपासना की परंपरा अक्षुण्ण है और सतत चली आ रही है। तो एक चीज़ हम ध्यान रखें, मरुदोपासना से प्राणोपासना का भी अर्थ लिया जा सकता है। तो प्राण हम जानते हैं, मुख्य रूप से 5 प्राण हैं जो शरीर में रहते हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। तो जो नाभि से नीचे पवन का संचार होता है वह अपान वायु का क्षेत्र है, और नाभि से और हृदय पर्यंत प्राणवायु का स्थान माना गया है। और
कंठ से ऊपर का व्यान वायु का स्थान है, और जो वायु सर्वत्र पूरे शरीर में व्याप्त रहता है उसे हम व्यान कहते हैं। तो प्राण, वायु जब तक शरीर में रहता है तभी तक प्राण भी रहता है। प्राण स्वयं एक वायु है। तो प्राणोपासना बड़ी प्राचीन उपासना है। सिंधु घाटी की सभ्यता से आप सब परिचित हैं। उसमें खुदाई हुई थी तो एक योगीराज की मूर्ति मिली है जो ध्यान मुद्रा में है, प्राणोपासना की मुद्रा में है। तो यह प्राणोपासना भारतीय ऋषियों महर्षियों की एक बड़ी प्राचीन अन्वेषण परंपरा है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को कुछ लोग कहते हैं कि ये आर्येतर सभ्यता है, लेकिन मेरे विचार से ये आर्य सभ्यता का ही एक अंश है। तो खैर, ये तो एक अलग की बात है। बहरहाल ये बड़ी प्राचीन परंपरा है प्राण साधना की। तो वैसे मरुदगण को यज्ञ में आहूत किया जाता है देवताओं की भांति। उनको हविष्यान्न प्रदान किया जाता है और अपने अभीष्ट की कामना की जाती है। तो यह तो इस मंत्र का सामान्य अर्थ है कि हे मरुदगणों, तुम दिव्य शक्ति संपन्न हो, तुम मनुष्यों के संरक्षक हो। तुम्हारे संरक्षण से संरक्षित हम सब मानव प्रारंभ से ही प्राचीन वर्षों से तुम्हारी उपासना करते आ रहे हैं। तुम्हारी उपासना की परंपरा अपूर्ण अटूट है और अक्षुण्ण है, और हविष्यान्न द्वारा तुम्हारा हम यज्ञों में पूजन करते आ रहे हैं। तो इसका पद्य रूपांतरण इस प्रकार से है। मरुतो महान सर्वद्रष्टा ज्ञानवान तुम, मनुजों के रक्षक उदार शक्तिमान हो। तुम्हें हव्य दान हम पूर्ववत देते आए, तुम हमें देते आए रक्षण का दान हो। तुमने प्रदान किया दानी कहलाए हम, नाम है हमारा तुम्ही कारण प्रधान हो। यहाँ देते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, उस भाव का प्रकाशन है। तुमने प्रदान किया, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा, वही सब बातें हैं। तुमने प्रदान किया दानी कहलाए हम, नाम है हमारा तुम्ही कारण प्रधान हो। तुम हमें दान करो, हम तुम्हें दान करें, खंडित कभी न यह दान का विधान हो। जैसे गीता में कहा गया है, तुम देवों को जो देते हो वो देव तुम्हें फिर लौटा कर दे देते हैं अपने विविध अनुदानों के रूप में। और यह दान अनुदान प्रदान की परंपरा प्राचीन काल से चलती आ रही है। तो इस प्रकार से मर्तों की उपासना की प्राचीन परंपरा का उल्लेख इस मंत्र में हुआ है। अब हम अगले मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 86वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं मरुदगण। मंत्र का शीर्षक है वह धन्य है जिसकी आहुति को मरुदगण स्वीकार करते हैं। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए।
ओम सुहगः सप्रयज्यो मरुतो अस्तु मर्त्यः यस्य प्रयांसि पार्षद। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। प्रयज्यवाह मरुता, प्रयज्यवाह कहते हैं पूज्य। यज है यजन पूजन, यज धातु से होता है यज्ञते यज्ञते। तो प्रयज्यवाह मरुता, हे पूज्य मरुद्गणों, सह मर्त्यः, वो हम मनुष्य, मर्त्य मनुष्य को कहते हैं, समर्त्यः वह मनुष्य, शुभगः, शुभगः माने सौभाग्यशाली है। क्यों सौभाग्यशाली है? कि यस्य प्रयांसी पार्षद, जिसकी यानी जिस साधक की, उपासक की, प्रयांश माने आहुति को, प्रदत्त हव्यान्न को, पार्षद माने तुम ग्रहण करते हो, प्राप्त करते हो। पार्षद प्राप्त करते हो, ग्रहण करते हो। मतलब हे मरुद्गण, तुम पूज्य हो। यह उनकी महिमा का सूचक है, क्योंकि पूज्य वही बन पाता है जो महिमा मंडित होता है। तो तुम महिमा मंडित हो, अस्तु प्रयज्य हो, परम पूज्य हो। और ऐसे तुम परम पूज्य की जो उपासना करता है वो धन्य है, और वह सुभग माने सौभाग्यशाली हो जाता है। यस्य प्रयांसी, जिसके प्रदत्त हव्यान्न को तुम परिषद माने ग्रहण करते हो। यानी हे पूज्य मरुद्गणों, वह मनुष्य सौभाग्यशाली है जिसका हविष्यान्न तुम ग्रहण करते हो। तो भगवान जिसके अर्पण को, जिसके भावों को सुन ले, ग्रहण कर लें, वो धन्य हो ही जाएगा। उसे क्या पाना शेष रह जाएगा। क्योंकि तुम कृपाल जापर अनुकूला, ताहिन व्याप त्रिविधोषूला। तो सब कुछ तो परमात्मा की कृपा दृष्टि पर ही निर्भर है। तो परमात्मा की परमात्मा जिस भक्ति के भाव को अथवा हव्यान्न को, हव्यान्न भक्ति भाव ही कह सकते हैं, वैसे पूजा क्रम में हव्यान्न दिया जाता है, उसमें भी भक्ति की ही प्रधानता रहती है। क्योंकि बिना भक्ति के भगवान उसको ठीक नहीं स्वीकार करते, क्योंकि भगवान तो भक्ति के भूखे हैं, यह सामान्य सत्य है। तो उन्हीं सब बातों को लक्षित करके कहा गया है कि हे पूज्य प्रवर मरुद्गणों, वह मनुष्य बड़ा सौभाग्यशाली हो जाता है जिसके द्वारा प्रदत्त हव्यान्न तुम्हारे द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। तो अब इसके हम छंदोबद्ध रूप का भी अवलोकन कर लें। पूज्य मरुतो महान, मेरा अनुमान यह, भगवान यही सत्य चिंतना हमारी है। रक्षक हो देव तुम, दाता दुनिया के दिव्य, तुष्टि पुष्टि पाती तुमसे ही सृष्टि सारी है। तुम्हें जो प्रसन्न करे, अन्न का विधान करे, करे प्रेम पूर्वक जो अर्चना तुम्हारी है। जिसका स्वीकार किया अन्न उपहार तूने, धन्य है उदार वह, भाग्यवान भारी है। धन्य है उदार वह, भाग्यवान भारी है। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब
ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 86वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा जी हैं गौतम राहुगण और देवता हैं मरुदगण। इस मंत्र का विषय है अथवा शीर्षक है मरुतों की भक्ति में संलग्न साधक मरुदगण की कृपा के अधिकारी बने। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम शशमानस्य वानरः स्वेदस्य सत्यशवसः विदा कामस्य वेनतः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। सत्यशवसः मरुतः। मरुतः हे मरुदगण, तुम सत्यशवसः सत्य बल से युक्त हो, यानी तुम्हारा बल कभी असत्य नहीं होता, यानी अचूक है। वह सदैव सफल होता है। तुम्हारे बल का प्रयोग कभी निष्फल नहीं होता है, वितथ नहीं होता है। तो सत्य शवसः मरुतः, हे मरुदगणों, तुम्हारा बल अमोघ है, सत्य है। शशमानस्य, तो तुमसे प्रार्थना यह है कि शशमानस्य माने शीघ्र गतिशील। शश माने होता है तीव्रता, तीव्र गति को शश कहते हैं। इसी आधार पर शशक बना है, या शश भी उसे कह देते हैं खरगोश को, क्योंकि बहुत तेज भागता है। तो शश का अर्थ होता है तीव्र गतिशील। तो शश मानस्य माने तीव्र गतिशील मनुष्यों के, यहाँ उपासकों के अर्थ में है कि जब उपासक तुम्हारी उपासना में, तुम्हारे हेतु किए जाने वाले यज्ञ में तीव्र हो जाते हैं और उस तीव्रता के कारण वे श्रम से सिक्त हो जाते हैं। जैसे दौड़ दौड़ के जो है वो सोमरस तैयार कर रहे हैं, दौड़ दौड़ करके समिधा ला रहे हैं, हवन सामग्री काष्ठ आदि का संचयन कर रहे हैं और बिछा रहे हैं कुशासन, यज्ञ के पात्र ला रहे हैं, पुरोडाश आदि हव्य सामग्रियों को एकत्र कर रहे हैं और भाई बिरादरियों को, बंधु बांधवों को बुला रहे हैं, आचार्यों की सेवा कर रहे हैं, आदि आदि बातों में जो उपासक दत्तचित्त होकर के श्रमशील हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और इस कारण से जो स्वेदस्य, स्वेद कहते हैं पसीने को, श्रम जल को, और श्रम के कारण जो पसीने से तरबतर होते जा रहे हैं, यह पसीने से तरबतर होना उनके श्रम का सूचक है। जो मरुतोपासना में यज्ञ सामग्री एकत्र करने में एवं संबंधित अन्य वस्तुओं के संचयन में श्रम करते हैं, उन लोगों के विषय में हे मरुदगण यह ध्यान रखो कि कामस्य विद, तुम उनकी कामनाओं को जानो। वेनता, जो कि तुम्हारी सेवा में विनत भाव से लगे हुए हैं, उन लोगों की कामस्य विद, कामनाओं को जानो, यानी अभिलाषाओं को, उनके आंतरिक इच्छाओं से अवगत हो
परिचय प्राप्त करो, उसे समझो। तात्पर्य हुआ, आशय क्या निकल रहा है, कहना क्या चाह रहा है ऋषि, कि जो यज्ञ कर्म में दत्तचित्त हो करके संलग्न रहते हैं और इतने संलग्न हो जाते हैं कि स्वेद से तरबतर हो जाते हैं, पसीने से भीग जाते हैं, ऐसे तुम्हारे भक्त जो कामनाएं मन में लिए हैं उनको तुम समझो, उससे अवगत हो, परिचय हो और मतलब उसे पूरी करो। सीधी सी बात है। तो मंत्र में दो बातें हैं। एक तो उपास्य की उपासना में जो साधक हैं, उपासक हैं, उनको काफ़ी श्रम करना चाहिए, तल्लीन होना चाहिए, आधे मन से काम नहीं करना चाहिए। और दूसरा है कि भगवान से अनुरोध है कि वे उपासक की कामनाएं पूरी करें, क्योंकि कामना तो होती है, कामना किसी भी प्रकार की हो, लेकिन बिना उद्देश्य के तो कोई काम करता नहीं है। तो मूर्ख भी तभी, कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, मूर्ख हो, समझदार हो, तो वह बिना किसी उद्देश्य के कार्य नहीं करता है। वो चाहे लौकिक भावनाओं की पूर्ति हो, चाहे पारलौकिक भावनाओं की पूर्ति हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई न कोई उद्देश्य तो रहता ही है। क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मूढ़ोपि न प्रवर्तते। तो हे भगवान, हमारा यह आपसे अनुरोध है कि वे भक्त जो कि तुम्हारी उपासना में स्वयं को तल्लीन कर देते हैं और श्रम से सिक्त हो जाते हैं, उनकी कामनाएं अवश्य सुनो, समझो, जानो और पूर्ण करो। तो अब इस मंत्र के छंदोबद्ध रूप को ही देख लें। मरुतो तुम्हारा सत्य, बल है अपार देव, पार कौन पाए शक्ति, इतनी तुम्हारी है। रहता जो भक्ति में तुम्हारे लीन आठों याम, और विनती में जो बिताता आयु सारी है। कीर्तन भजन मंत्र गान के परिश्रम से, जिसका शरीर भारी स्वेद धार धारी है, जिसका शरीर भारी स्वेद धार धारी है। ऐसे भक्त साधकों की कामनाएं पूरी करो, रहे ना अधूरी चाह, विनती हमारी है। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 86वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं, देवता मरुदगण हैं और शीर्षक है शुभ कर्म के अवरोधक दुष्टों को मरुदगण मार भगाएं। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम। योऽयं तत्सत्यशवस आविष्कर्तृमहित्वना विद्यता विद्युता रक्षा। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। सत्य शवसः, शवसः कहते हैं बल वाले को। शव माने वैदिक संस्कृत में होता है अर्थ शक्ति को, शव शक्ति को कहते हैं। और सत्य शवसः का अर्थ हुआ
कि जिसकी शक्ति अमोघ है, उसका प्रयोग किया जाता है, उसको कोई काट नहीं पाता है। तो ऐसी शक्ति जो जिसमें हो वह सत्य शवसा है। तो मर्तों का यह विशेषण है कि तुम्हारी शक्ति इतनी तीव्र है, इतनी उत्कट है कि वह अकाट्य है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसका कोई सामना कर नहीं सकता है, वह अमोघ है। तो इस स्थिति में यूयम तुम सब, तत् माने वह राक्षसों का दल और उनका बल जो जन समुदाय को संतुष्ट कर रहा है, उसको समाप्त करने के लिए तत्बल, वह बल तुम आविष्कृत माने आविष्कृत करो, अर्थात प्रकट करो, जिससे कि उनका विनाश हो और वो शीघ्रता से प्रकट करो। उसके लिए क्या उपमा दी जा रही है कि विद्युत महित्वना, जैसे बिजली बड़ी शीघ्र चमकती है, प्रकाश फैलाती है, अपना प्रभाव जमाती है, वैसे तुम उस विद्युत गति से अपने उस दुष्ट दमनकारी अमोघ बल को प्रकट करो। फलस्वरूप रक्षा विद्यत, रक्षा माने राक्षसों को जो कि शुभ कर्म में विघ्न डालते हैं, उनको विद्यत माने विनष्ट कर डालो, मार कर भगा दो। तात्पर्य हुआ कि अपने वास्तविक प्रबल अमोघ बल से संपन्न हे वीर मरुदगणों, तुम अपने अतुल बल और तेजपूर्ण सामर्थ्य से अपना वह अमोघ बल प्रकट करो, जिससे कि राक्षस जो कि शुभ कार्य में विघ्न डालने वाले हैं वे विनष्ट हो जाएं, और इस विनाश प्रक्रिया में तुम विद्युत गति से कार्य करो और उन्हें मार भगाओ। यह हम सबकी प्रार्थना है। तो इसके छंदोबद्ध रूप पर भी दृष्टि डाल लें। दुष्ट दानवों के दल आते हैं हमारे बीच, दुष्ट दानवों के दल आते हैं हमारे बीच, हमको सताते नीच कष्ट पहुँचाते हैं। मरु तो तुम्हारा बल अतुल अनंत, तुम सत्य बल वाले इसे लोक बतलाते हैं। प्रबल प्रचंड बल अपना प्रकट करो, जिसे सुन कर के त्रिलोक कांप जाते हैं। राक्षसों को मार के भगाओ, प्रकटाओ बल आओ, भक्त तुम्हें निज विनती सुनाते हैं। आओ भक्त तुम्हें निज विनती सुनाते हैं। ओम ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 86वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं गौतम राहुगण और देवता हैं मरुदगण, तथा इस मंत्र का शीर्षक है हृदयस्थ मरुदगण अज्ञान मिटाएं और ज्ञान ज्योति जलाएं। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम गुहता गुह्यं तमो वियात विश्वमत्रिणं ज्योतिष्कर्ता यदुष्मसि। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। जैसा पहले निवेदन किया जा चुका है कि मरुदगण यों तो आंधी तूफान के देवता हैं, मुख्य रूप से माने जाते हैं, लेकिन ये शरीर में प्राणवायु के रूप में भी विद्यमान है
और प्राण साधना से यह जीवन में ज्योति लाते हैं और हृदय गुफा में जो अंधकार व्याप्त रहता है उसको भगाते हैं, ज्ञान के प्रकाश से जीवन धन्य बनाते हैं। तो कुछ मंत्र में ऋषि यही बात संकेतित कर रहा है और इसी आशय को स्पष्ट करने वाली शब्दावलियों से हम इस मंत्र की व्याख्या करेंगे। गुह्यम, गुह्यम कहते हैं गुप्त स्थान को। तो वो गुप्त स्थान क्या है? हृदय, हृदय रूपी गुफा में जो विद्यमान है क्या? तमः, अंधकार। तो हमारे हृदय रूपी गुफा में जो अंधकार व्याप्त है, जो काम क्रोधादि लोभ मद मोह मात्सर्य आदि रूप में मान्य है, उसे तुम गुहत माने मिटा दो। विश्वम अत्रिणम, विश्वम माने समस्त, अत्र कहते हैं भक्षण करने वाले, और सभी भक्षकों को। तो भक्षक कौन है? यहाँ संकेतित किया जा रहा है, वे हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि। इनको यहाँ पेटू दुरात्मा के रूप में, राक्षस के रूप में चित्रित किया गया है, क्योंकि ये जो काम क्रोध लोभ आदि हैं, ये बड़ी पेटू हैं। ये जितने पावे सामग्री उतने बढ़ते जाते हैं। तो ये तो बड़ी कठिन चीज़ है कि लोभ है वो तो जितने मिलता है उतने आगे बढ़ता जाता है, जितने मिलता है उतने छोड़े रखता है और आगे की सोचता है। इसी प्रकार से जो दुर्वासनाएं हैं वो बड़ी विकट होती हैं। इनको पेटू कहा है ऋषि ने, इनका पेट नहीं भरता है। तो फिर कहाँ से इतनी सामग्री कोई लावेगा? तो इसलिए जब असमर्थ अपने को भक्त पाता है तो भगवान की याद करता है। तो इस अर्थ में कह रहा है, निवेदन कर रहा है ऋषि या भक्त उपासक कि हे भगवान, इन पेटू दुर्वासनाओं को आप बियति, बियति माने दूर भगा दो। कैसे? ज्योति, अपने प्रकाश द्वारा, अपने ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा हमारे हृदय गुफा में छिपकर बैठे हुए काम क्रोध लोभ आदि वासनाओं को, जो कि बड़ी पेटू है, जिनका कि पेट ही नहीं भरने आता है, उनको तुम मारकर भगा दो और प्रकाश फैलाओ, ताकि अंधकार में जीवित रहने वाली, अंधकार में पैठ करने वाली यह दुर्वासनाएं सदैव के लिए समाप्त हो जाएं। और उष्मसी, हम आपसे यही लालसा करते हैं, यही कामना करते हैं, और हमें कार्ति माने यह भावना, यह वरदान प्रदान करो, यह विनती हमारी श्रवण करो और हमको धन्य करो। तो हे प्राणापान आदि रूप में जीवन ज्योति जलाने वाले मरुद्गणों, मरुद प्राणोपासना ही है, तो हे मरुद्गणों, हे प्राण अपान आदि रूप में व्याप्त प्राणवायु, हमारे हृदय रूपी गुफा में जो छिपकर काम क्रोध लोभ आदि विकार बैठे हुए हैं, अज्ञान का अंधकार फैलाए हुए हैं, उन्हें तुम मिटा दो। और ये ऐसे हैं कि इनकी वासनाएं, कामनाएं कभी पूरी होती ही नहीं। ये बड़े पेटू हैं, दुरात्मा हैं, और इन वासनाओं को हमसे दूर कर दो। हे परमात्मा प्रकाशक, जो तुम में ज्ञान ज्योति है वो हमारे हृदय में जलाओ, ऐसी हमारी लालसा है।
और हमें इस प्रकार से सशक्त बनाओ और सुरक्षा प्रदान करो। अब इसका पद्य रूपांतरण देख लें। प्राणापान रूप में शरीर में जो विद्यमान, प्राणापान रूप में शरीर में जो विद्यमान, जीवन की ज्योति तुम्ही मरु तो जला रहे। जो प्राणवायु है यही तो जीवन की गति है। वायु शरीर से निकल जाती है, प्राण निकल जाते हैं, शरीर मिट्टी बन जाता है। तो मरुत ही शरीर को तो जीवित हैं, वही ज्योति भिलाते हैं, ज्योति जलाते हैं और अज्ञान के तम को भगाते हैं। तो प्राणापान रूप में शरीर में विराजमान, जीवन की ज्योति तुम्ही मरु तो जला रहे। हृदय गुफा में व्याप्त काम क्रोध रूपी तम, हमको अशांत दिग्भ्रांत हैं बना रहे। हमको अशांत दिग्भ्रांत हैं बना रहे। पेटू वासनाएं कभी तृप्त ना दिखाई देती, हमको सताएं कष्ट अपना बता रहे। इनको मिटाओ ज्ञान ज्योति को जलाओ, परमार्थ को दिखाओ हम विनती सुना रहे। ओम। प्रिय श्रोताओं, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल का यह अंतिम मंत्र है, जिसे हम लोग अभी सुने समझे। अब इस सूक्त का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करना। यह सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 86वां सूक्त है। इसमें 10 मंत्रों का समावेश है। सभी मंत्र गायत्री छंद में हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि गौतम राहुगण हैं और देवता मरुदगण हैं। अभी तक जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी समस्त संख्या 956 हो चुकी है। और अब हम इस प्रथम मंडल के 86वें सूक्त के 10 मंत्रों के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लें। ये इसमें जो है मरुदगण की उपासना है 10 मंत्रों में। प्रथम मंत्र में मरुदगणों की उपासना पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने वाली है। जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि मरुदगणों को हम प्राणायाम साधना से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो मरुदगणों की उपासना सुरक्षा का मूल है। दूसरे मंत्र में है मरुदगणों से अनुरोध है कि उपासकों की प्रार्थनाएं सुने, उस पर ध्यान दें। तीसरे मंत्र में यह बताया गया है कि ज्ञानियों का उपदेश जो है वो ये उपासक यज्ञकर्ता यजमान सुने और उस पर आचरण कर जीवन को धन्य बनावें। चौथे मंत्र में मरुतोपासना आनंद का मूल कारण है। पांचवें में मरुदगण उपासकों की स्तुति सुने, यह बात कही गई है। पांचवें में मरुतोपासना की परंपरा प्राचीन है। प्राणायाम की साधना वेदों में भी स्थान स्थान पर संकेतित है। आरण्यकों में इनका विशेष प्रचार हुआ है, उस पर विशेष बल दिया गया है और आगे इसका विकास होता रहा है। लगभग सभी धर्मों में प्राणायाम की साधना, प्राण साधना की बातें कही गई हैं। बौद्ध धर्म भले ही वो वेद विरोधी होकर निकला हो, लेकिन योगाचार उसमें भी चला है और बौद्धों में भी प्राण साधना का बड़ा प्रचार है। और उन्हीं से जो नाथ और सिद्ध संप्रदाय निकले हैं, ये सब प्राणायाम पर बल देते हैं। भले नाथ संप्रदाय वाले अपने को थोड़ी देर के लिए कहते हो कि हम तो वेद विरोधी हैं, लेकिन प्राण साधना, हठयोग साधना में वे भी संलग्न रहते हैं। हठयोग साधना कर तो अभी प्राण साधना। और यह योगाचार जो है, जो विदेशों में गया है, जिससे कि उन्होंने
बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, उसमें उसके पीछे प्राण साधना ही थी। क्योंकि जब प्राण साधना द्वारा प्रचारक जाते थे और उसकी शक्ति दिखाते थे तो वो समझते थे कि बौद्ध धर्म की ही शक्ति है, जिससे बड़ी जल्दी उसको अपनाए। तो बौद्ध धर्म को सत्य अहिंसा के कारण उतना नहीं लोगों ने ग्रहण किया जितना कि प्राणायाम के कारण जो सिद्धियां तत्काल मिलती थी उनके कारण ग्रहण किया। और जैसा भी हम निवेदन कर चुके हैं कि बौद्ध भी अंत में प्राण साधना पर आए। योगाचार उनका एक अलग से संप्रदाय निकला और बाद में उसी बौद्ध धर्म से शाखा रूप में निकले हुए विकसित जो हुए हैं योगी लोग, नाथ संप्रदाय, और अंत में उसी का प्रभाव पड़ा है, नाथ और सिद्ध संप्रदायों का प्रभाव कबीर पर पड़ा है। वे भी हठ योगी थे, यानी प्राणायाम के साधक थे। कुंडलिनी आदि को ऊपर चढ़ाना, प्राणवायु जाना, ये सब सोचा जाए तो वेद से ही आते आते उतरते उतरते ये परंपरा यहाँ तक आई है। और आज तो विश्व नतमस्तक है। भारत में एक प्रबल अभियान चल रहा है, विश्व उसके आगे नतमस्तक है और प्राणायाम के उपयोग को जन जन पहचान रहा है। तो कहने के मतलब है कि मरुदगणों से जो है वो अंत में 8वें 9वें मंत्रों में दुष्टों से संरक्षण की कामना की गई है और 10वें मंत्र में विशेष रूप से प्राण साधना पर बल दिया गया है। और यह कहा गया है कि हमारे हृदय में जो प्राणवायु व्याप्त है और उसके जो अपान वायु है, प्राण अपान के मिलने से योग में विशेष साधना आती है, शक्ति आती है, तो वे हमारे हृदय में वो जागृत ज्योति करें जिसके की प्रभाव से जो अज्ञान के अंधकार छाए हुए हैं, काम क्रोध लोग जिसमें रह रहे हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य आदि जो विकार हैं जो मनुष्य को अशांत बनाए रहते हैं, वो सब नष्ट हो जाएं। और अंत में प्रार्थना की गई है कि हे मरुदगण, तुम प्राणवायु के रूप में हमारे हृदय में जागृत हो और हमारे हृदय में जो दुर्वासनाएँ जो हमको सता रही हैं, जो हमको क्षण क्षण में विकल कर रही हैं, उनको मार भगाओ और हमारे हृदय को निर्मल बना दो, प्रकाशित बना दो। तो इस प्रकार से हमने इस 10 मंत्रों वाले जो है 86वें सूक्त से संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 87वें सूक्त की व्याख्या में अगले व्याख्याक्रम में प्रवेश करेंगे।